ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अधिकार लीला का वर्णन। अधिकारी को, जो अधिकारी शिष्य होता है उसे अधिकारी गुरु मिल ही जाते हैं। गुरु भी अधिकारी होना चाहिए, शिष्य भी अधिकारी होना चाहिए। गुरु अधिकारी योग्य, जो अपने शिष्य को आत्मबोध करा सके, ब्रह्म बोध करा सके, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करा सके, ऐसी सामर्थ्य रखने वाला, अक्षुण्ण सामर्थ्य रखने वाला गुरु अधिकारी है। जो पूर्ण वैराग्यवान है, जो पूर्ण ज्ञानवान है और पूर्ण भक्तिवान है, ऐसा अधिकारी गुरु श्री सुखदेव जी को मिले। श्री सुखदेव जी मिले, ऐसे अधिकारी गुरु श्री सुखदेव जी जैसे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित भी अधिकारी है। दोनों के यहाँ देखा जाए तो समगुण। राजा परीक्षित पूर्ण वैराग्यवान है। उन्होंने पूरी संपत्ति का त्याग किया, राजपाट का त्याग कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। श्री सुखदेव जी उनसे बढ़कर हैं। उन्हें पूरे संसार में पद से, पदार्थ से, वस्तु से, व्यक्ति से, अवस्था से, संपत्ति से, मेरेपन से, तेरेपन से, अहम से, मम से, किसी से कोई मतलब नहीं है। परम गुरु है। और परम गुरु जो होते हैं वही राम जी से मिलाते हैं। किसी महापुरुष ने कहा भी है, परम गुरु राम मिलावन हार। परम गुरु राम मिलावन हार। गुरु और शिष्य का जब मिलन होता है तो उसमें आदान प्रदान भी होता है, और वो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है आदान प्रदान। शिष्य पूछता है, गुरुदेव दक्षिणा में आपको क्या समर्पित करूं? तो गुरु जो चाहे वो मांग लेते हैं। वैसे तो एक नियम के अनुसार तन, मन और धन गुरु अर्पण करा लेते हैं, पर मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। ये तो बहुत व्यवहारिक बात है कि तन मन धन गुरु अर्पण करे। तन और मन धन गुरु के अर्पण कर दो, लेकिन इसका भी बड़ा रहस्य है, आपको समझाएंगे धीरे धीरे। पर एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको। एक संत हुए हैं प्राचीन समय में, जिनका नाम था तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज अपनी आत्मकथा सुनाते हैं। मैं अपने गुरु जी से मिलने गया, उनसे दीक्षा ली और स्वरूप प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की दीक्षा प्राप्त की। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब दक्षिणा में आपको क्या चाहिए वो बता दीजिए।
मैं दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव ने कहा वैसे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और तू देना ही चाहता है तो थोड़ा सा तूप दे दे मुझे। तूप मांगा। उनकी भाषा में तूप कहते हैं घी के लिए। थोड़ा घी दे दे, जिसका मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। तो तूप मांगा, लेकिन यह उनकी गूढ़ भाषा है गुरुओं की। तूप है क्या? तूप है तेरापन और मेरापन। जो तेरा और मेरा सारी उम्र करते रहते हो कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही तो माया है। मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये मेरापन तेरापन ही तो माया है, जिसमें जीव बंधा हुआ है, जिसमें जीव घिरा हुआ है। कहा मुझे थोड़ा तूप दे दे, तेरापन और मेरापन जो तेरे पास है ये मुझे सौंप दे। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। यहाँ न तो कुछ तेरा है और न कुछ मेरा है। और दूसरा कहा तू अहम और मम भी मुझे सौंप दे, मुझे दे दे, अपने अहंकार को भी मुझे दे दे। तू भूल जा कि तू पुरुष है, तू भूल जा कि तू नारी है, तू भूल जा कि तू इंसान है। तू अपने पुरुषत्व को भूल। गुरुदेव ने कृपा की तो मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। तुकाराम जी कहते हैं, मेरापन और तेरापन तुझसे मुझसे मांग लिया और मुझे आज्ञा दी कि तू अपना जो अभिमान है, जो अहंकार है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, वो सब मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना कभी। तू पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, बालक नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, वृद्ध नहीं है, कुमार नहीं है। ये सारे भाव तू मुझे अर्पित कर दे। तात, तू तो शुद्ध ब्रह्म है, तू तो शुद्ध है। शुद्धोसी बुद्धोसी नित्योसी शाश्वतोसी निरंजनोसी निर्मलोसी। तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, शाश्वत है। तू मेरा अंश है, तू मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो सतगुरु हैं, सतनाम परमात्मा का है, और जो ब्राह्मी अनुभूति को प्राप्त हैं उनके साथ, और तो सब गुरु हैं, लेकिन उनके साथ सत शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको सतगुरु कहते हैं कि वो भगवान का स्वरूप हो गए, जीते जी भगवान का स्वरूप हो गए, जीते जी ब्रह्म का स्वरूप है। वो जीव ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ ऐसा कहना कि संबंध है, ये उचित नहीं लगता। यह उचित लगता है कि जीव का ईश्वर से संबंध सिद्ध हुआ,
शिष्य का ईश्वर से संबंध सिद्ध हुआ। पहले भी संबंध था, लेकिन अब शिष्य की दृष्टि में शिष्य का ईश्वर से, ब्रह्म से संबंध सिद्ध कर दिया गुरु ने, संबंध जोड़ दिया गुरु ने। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो, वही तो सतगुरु है। जिसकी प्रत्येक क्रिया भक्तिमय हो, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, रसमय हो, प्रेममय हो, वास्तव में वही सतगुरु है। जो भक्तों को प्रत्येक क्रिया के द्वारा ज्ञान दे, उनके स्वरूप का उन्हें बोध कराए। संतों का देखने में तो सब कुछ अलौकिक होता है, देखने में सब कुछ लौकिक होता है, लेकिन संत अपने आप में अलौकिक होते हैं। संतों का व्यवहार देखने में तो सब लौकिक होता है, लेकिन स्वयं संत जो हैं वो अपने आप में अलौकिक होते हैं। श्री सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, उनके पास जो दृष्टि थी वह भी ब्रह्म दृष्टि थी। ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म दृष्टि वाले में बहुत अंतर होता है। श्री सुखदेव जी समभाव से ब्रह्म भाव को प्राप्त थे, समभाव से ओतप्रोत होकर ब्रह्म भाव से सबको देखते थे, ब्रह्म भाव से देखते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। इसलिए वेद कहता है कि आप अपनी दृष्टि को ब्रह्ममयी करके इस समस्त विश्व को ब्रह्ममय देखो, ईश्वरमय देखो, भगवतमय देखो। दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे जगत दिखाई नहीं देता, उसे जगत का आभास नहीं होता। वह तो केवल और केवल ब्रह्म का दर्शन करता है। ब्रह्म मात्रावलोकनम, केवल ब्रह्म का दर्शन करता है। श्री सुखदेव जी की दृष्टि परम दृष्टि है, वह ब्रह्म दृष्टि है। श्री सुखदेव जी गुरु ही नहीं, वो सतगुरु हैं, वो सतगुरु हैं। श्री सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले श्री सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले जो सतगुरु हैं सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ महापुरुषों का जो दर्शन होता है वो सुलभ नहीं होता। मैंने आपको कहा ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म दृष्टि में अंतर होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, शब्दों की, ब्रह्म ज्ञान के शब्दों की झड़ियां लगा देते हैं,
लेकिन जो ब्रह्म दृष्टि वाले होते हैं उन्हें शब्दों की झड़ियों से प्रयोजन नहीं है, उन्हें तो अपनी ब्रह्म दृष्टि से प्रयोजन है कि जो भी है वो ब्रह्ममय है। क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म को जानकर के ब्रह्म ही हो गए हैं। श्री सुखदेव जी जैसे गुरु मिले और आपको श्री सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा आपकी मोक्ष के लिए 7 दिन की तो बहुत है, 7 दिन की कथा बहुत है। श्री सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म दृष्टि वाले यदि गुरु मिले तो 7 मिनट की कथा बहुत है। और हमारे गुरुओं ने तो ये कह दिया कि स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए एक क्षण बहुत है, क्षण मात्र में हम आपको ब्रह्म ज्ञान करा सकते हैं, यह उनका दावा है, क्षण मात्र में। लेकिन शिष्य अधिकारी होना चाहिए, यदि शिष्य अधिकारी नहीं है तो ऐसी भागवत आप कितने ही महीनों तक सुनाते रहो, 7 दिन की तो बात क्या है, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे ऊसर बरसें तृण नहीं जामा, जैसे ऊसर जमीन होती है उसमें बरसात कितनी होती रहे लेकिन घास नहीं उगती, ऐसे ही यदि अधिकारी शिष्य नहीं है, उसको तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्म दृष्टि वाले महापुरुष कितना ही ज्ञान सुनाते रहे, उसके अंदर ब्रह्म दृष्टि नहीं आती, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मंत्र दीक्षा अधम है और स्पर्श दीक्षा उत्तम है। मंत्र दीक्षा स्पर्श दीक्षा की अपेक्षा अधम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अंधे को आप लालटेन पकड़ा दो और कहा भाई चले जाओ, तो उसके लिए तो अंधकार और प्रकाश बराबर हैं, न उसे रात में दिखता है न उसे दिन में दिखता है, न उसे अंधेरे में दिखता है क्योंकि अंधा है, न उसे प्रकाश में दिखता है। लेकिन जिसके पास दृष्टि है वो अपना रास्ता दिन में भी तय कर लेता है, रात में भी तय कर लेता है, अंधेरे में भी तय कर लेता है, प्रकाश में भी तय कर लेता है। तो यही बात है, श्री सुखदेव जी ब्रह्म भाव में तल्लीन हैं, वह ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं, ब्रह्म दृष्टि देते हैं। और यह ब्रह्म दृष्टि देने के लिए राजा परीक्षित जब श्री सुखदेव जी के श्री चरण कमलों में अपना मस्तक रखते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं तो श्री सुखदेव जी अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखते हैं और जैसे वरद हस्त रखा वैसे ही उसे ब्रह्म का दर्शन हुआ, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई, ब्रह्म का दर्शन हुआ और वह कृतार्थ हो गया। ये गुरु और शिष्य की महिमा है, ये सतगुरु और सद शिष्य की महिमा है, ये अधिकारी गुरु की और अधिकारी शिष्य की महिमा है। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं,
सिर्फ आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। बारंबार आपके पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।